हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन आई के ऊपर, जो फिजिक्स हमारी 12th क्लास है। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास ह्यूमन आई के बारे में। फुल चैप्टर हमारा चल रहा है, एनसीईआरटी बुक का एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं कि जो हमारी आँखें हैं, इनकी ह्यूमन आई है वो कुदरत का दिया हुआ मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया और मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारे लिए। बिना आँखों के हमारे लिए ये पृथ्वी एक अंधकार है। देखिए, यदि हम प्रिंसिपल की बात करें तो हम आँखों को जो है एक फोटोग्राफिक कैमरे से कंपेयर कर सकते हैं। जब हम कैमरे की बात करते हैं तो जो अपर्चर होती है लेंस की, वो हमें एडजस्ट करनी पड़ती है, लेकिन हमारी आँखों में ये सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। मतलब ये रेगुलेट कर सकती है इसकी अपर्चर को अपने आप ही। कैमरे में जो इमेज होती हैं ऑब्जेक्ट की, वो फोकस की जाती है ऑन द फिल्म बाई एडजस्टिंग द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड फिल्म। आपने देखा होगा, मोबाइल में भी हम कर सकते हैं ऐसा। लेकिन हमारी आँखें हैं जो वो इस काम को बड़ी तेज़ी से अपने आप खुद ही फोकस कर लेती हैं, चाहे ऑब्जेक्ट दूर हो चाहे पास हो। और ये सारा रेटिना की जो फोकल लेंथ होता है उसके द्वारा सारे का सारा काम हो जाता है। कहने का मतलब इट इज़ फार मोस्ट डेलिकेट एंड परफेक्ट देन फाइनेस्ट कैमरा डिजाइंड बाय मैन। तो बहुत ही अच्छा ये एक तरह का हमारे पास कैमरा होता है जो हमारी आँखें होती हैं। मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गेन्स है हमारी बॉडी का, ये जो वंडरफुल बनाता है हमारे संसार को। कलर्ड फिल्म हमें दिखाई देती है, कलर चीज़ें दिखाई देती हैं, कहीं ग्रीन कलर दिखाई देता है। कहने का मतलब एक ऐसा रियल कैमरा है, एक ऐसा सुंदर कैमरा है जिसको हम पूरे के पूरे संसार को बड़े आसानी से देख सकते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, कैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर और कैसी वर्किंग होती है। तो पहले स्ट्रक्चर के बारे में देखिए। दी आई दी फोटो रिसेप्टर ऑर्गेन्स, हमारी आँखें फ़ोटो को रिसेप्ट करती हैं। साइज और शेप देखिए, जो हमारी आँख है उसका साइज लगभग जो है स्पेरिकल होता है आँखों का, और लगभग 2.5 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है। नोट कर लीजिए पॉइंट, एक नंबर का आ जाता है कई बार, स्पेरिकल होगा और डायमीटर कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर, और नियरली स्पेरिकल है शेप में, और मेंटेन्ड इन दिस शेप बाय प्रेशर ऑफ फ्लूइड इनसाइड। और हमारी आंखों में एक फ्लूइड होता है, उसी से इसका साइज मेंटेन्ड होता है। लोकेशन क्या है आपको पता होगा, आंखों की लोकेशन कहाँ पर स्टेटेड है? ऑन एन ऑर्बिट ऑफ स्कल, जो हमारी खोपड़ी है उसकी जो एक गर्त है, ढूंगाई है, उसमें स्थित होती है, और इज सप्लाइड बाय ऑप्टिक नर्व। इसमें देखिए मोस्टली जो हैं 6 सेट होते हैं मस्कल्स के अटैच टू आउटर सरफेस ऑफ द आई बाल। जो हमारी आंखों की जो बाहरी बाल है उसमें 6 सरफेस होते हैं जो इसको रोटेट करने में मदद करते हैं अलग अलग दिशाओं में। ठीक है, 6 सेट कहाँ हो गए? अटैच टू आउटर सरफेस ऑफ आई, और 4 सेट ऑफ दीज मसल आर स्ट्रेट मसल्स, सुपीरियर, इंफीरियर, medial, lateral, rectal muscles, and 2 sets are oblique muscles, superior and inferior। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। 4 मसल एक अलग तरह से हो गए हमारे, और 2 अलग तरह से हो गए, 2 में हमारे इंफीरियर सुपीरियर आ जाएगा। बेसिकली जो हमारी आंखें हैं वो एक दूसरे से दूर हैं, देखते होगा ना, लेकिन इंटरनली वो इस तरह से जुड़ी हैं कि वो एक जोड़े की तरह काम करती है, कपल की तरह काम करती हैं। और इनके वो फंक्शन कैसे काम करती हैं? एज ए पेयर वो काम करती हैं। अब बात करते हैं इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। आँखों की जो हमारी आई बाल होती है, ये देखिए हमारे पास ये आँखों का स्ट्रक्चर है, आपने देखा होगा, ये आँखें दिखाई दे रही है हमारी,
तो ये मैकुला होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होता है, मैकुला बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या है हमारे पास, ये जो दिखा रहा है ये है वैशोश चैंगनिस जिसको बोलते हैं। और ये देखिए हमारा क्या दिखाया गया है, रेटिना है हमारी आंखों में। और ये जो सामने दिख रहा है ये बाहर का भाग, ये कोरोनिया है। और जो ये दिखा रहा है इसमें आइरिस होता है, ये आइरिस दिख रहा है। और ये प्यूपिला है, प्यूपिला। और ये क्रिस्टोलिनो है, प्यूपिला क्रिस्टोलिनो। तो ये हमारे हो गए इसके मुख्य रूप से पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आउटर जो फाइबर लेयर होती है उसमें पॉइंट क्या क्या होते हैं हमारे, स्क्लेरा, कॉर्निया और कंजक्टिविटा, या जिसको हम कंजक्टिवा भी बोलते हैं। जो आउटर फाइब्रस लेयर होती है उसके 3 पार्ट हो गए, ठीक है ना। और फिर दूसरा हमारा मिडल पार्ट हो गया, ये बाहरी भाग हो गया, ये मध्य भाग हो गया आँखों का। उसमें होती है हमारी सिलेरी बॉडी, कोरोइड और आइरिस, ये दूसरे पार्ट हो गया। और जो अंदर वाली पार्ट है उसमें रेटिना हो गया, ठीक है। अब करते हैं हम आउटर फाइब्रस लेयर, यानी कि जो बाहरी वाली पार्ट है उसके क्या क्या भाग होते हैं। पहला भाग है हमारे पास स्क्लीरा, चित्र में देखिए स्क्लीरा आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर का दिख रहा है, देखिए ये आउटर पार्ट है हमारा। ये क्या है, स्क्लीरा है, क्या है ये हमारे पास, स्क्लीरा, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़िए ध्यान से, क्या क्या पॉइंट होते हैं स्क्लीरा के बारे में। सबसे बाहरी परत होती है, लेयर होती है, और थिक मेम्ब्रेन ऑफ टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। मोस्टली हमारा जो 5th by 6th पार्ट ऑफ आई बाल इसको कवर कर लेती है। इट मेंटेन द शेप ऑफ आई एंड प्रोवाइड अटैचमेंट टू एक्सटिंक्टिंग मस्कल्स ऑफ आई। तो ये एक तरह से स्ट्रक्चर उसको देती है। दूसरा हमारे पास कोरोनिया, कॉर्निया भी बोलते हैं जिसको सिंपली, ये देखिए कॉर्निया दिखाया गया है हमारे पास, ये जो वाइट कलर में दिख रहा है ये कॉर्निया है हमारे पास, आंखों का कॉर्निया पार्ट है। ये आंखों के सामने होता है, दिख रहा है ना, आंखों के बिल्कुल फ्रंट में होता है, सामने होते हैं। और जो हमारा ऊपर वाला भाग था ये इसमें मर्ज होता है, और एक ट्रांसपेरेंट कार्ड टिश्यू होते हैं जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट होती हैं। और इसी में से लाइट एंटर करती है थ्रू कॉर्निया। जो हमारा ये कॉर्निया है यहाँ से लाइट एंटर करती है, नोट कर लीजिए, कॉर्निया से लाइट एंटर करती है। और आइरिस इस लाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। ये आंखों का लेंस दिख रहा है, देखिए क्लियर पॉइंट। तो कॉर्निया का मुख्य फंक्शन क्या है, फर्स्ट लाइट पासिस थ्रू द कॉर्निया ऑफ द आइज, कॉर्निया इज क्लियर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ द आइज। नेक्स्ट लाइट पासिस थ्रू प्यूपिल, प्यूपिल इज ए ब्लैक ओपनिंग इन द आई दैट लेट्स लाइट एंटर इन द आई। प्यूपिल जो एक ब्लैक कलर का होता है, देखिए प्यूपिल की बात करते हैं। प्यूपिल देखिए पहले कहाँ पर होता है, प्यूपिल आपको दिखाते हैं इसमें फिगर में, कहाँ होगा प्यूपिल। देखिए जो हमारा कॉर्निया है, कॉर्निया के बाद प्यूपिल शुरू होता है, यहाँ जो आइरिस वाला भाग है वहीं पर हमारा प्यूपिल होता है। आइरिस हमारा ऊपर वाले भाग में होता है और प्यूपिल जो है नीचे वाले भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। ब्लैक होती है प्यूपिल, काले रंग की होती है, आंखों में देखा होगा आपने, और लाइट को अंदर जाने देती है। थिन ट्रांसपेरेंट इन फ्रंट ऑफ स्क्लेरिया, इट फॉर्म्स ए स्लाइट ब्लज एट द फ्रंट एंड कवर्स इंटीरियर अबाउट 1/6 पार्ट ऑफ द स्क्लेरिया। कॉर्निया इज ए वस्कुलर एंड एब्सॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। कॉर्निया क्या है हमारे पास, एक वस्कुलर होती है, कॉर्निया नोट कर लीजिए क्या है कि वस्कुलर होती है और ऑक्सीजन को लेती है हवा से, ये इसका मेन पॉइंट है हमारे पास। इट रिफ्रैक्टेड लाइट्स टू द फोक्सो, रेटिना के पास उसको भेज देती है। अब देखिए कंजक्टिविटीवा, जो हमारे पास जो कंजक्टिवा है, ये देखिए हमारा चित्र में पल्पेब्रल कंजक्टिविटा दिख रहा है हमारे पास, ये जो रेड कलर दिख रहा है इसको बोलते हैं कंजक्टिविला, ठीक है।
इसका काम क्या है देखिए ध्यान से। इट इज़ ए थिन ट्रांसपेरेंट लेयर दैट कवर द कोरोनिया, और ये कोरोनिया को लगभग कवर कर लेती है। इट इज़ फॉर्म ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्टेरिफोइटेड स्क्वेम्स एक्वेम्स एप्थीलियम। इट प्रोटेक्ट द कोरोनिया। सेकेंड पॉइंट हमारे पास मिडल, ये फर्स्ट जो हमारी लेयर थी बाहरी लेयर के बारे में, अब आती है मिडल लेयर के बारे में, जो बीच वाली लेयर है उसके काम क्या है। इसके पार्ट देखिए क्या क्या होते हैं मिडल लेयर के। कोरोइड है क्या ये? कोरोइड इज दी वस्कुलर लेयर ऑफ द आइज दैट लाइज बिटवीन द रेटिना एंड द स्क्लेरिया। फिगर देखिए कोरोइड कहाँ पर होता है, बीच में होता है हमारे पास। ऊपर वाले फिगर में देखिए, ये देखिए कोरोइड आपको दिख रहा होगा, ये देखिए कोरोइड कहाँ पे। ये जो ब्लू कलर है वो क्या है? स्क्लेरिया, और येलो कलर क्या है? रेटिना। ठीक है, यानी कि रेटिना और स्क्लेरिया के बीच में होती है, रेटिना और स्क्लेरिया के बीच में होती है ये। ठीक है, काम क्या है इसका? मोटी वस्कुलर और पिगमेंटेड लेयर सिचुएटेड बिलो द स्क्लेरिया, ये हमने देख लिया फिगर में। पिगमेंटेड सेल एब्सॉर्ब लाइट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग रिफ्लेक्टेड, लाइट को एब्सॉर्ब कर लेती है और ताकि ये रिफ्लेक्ट ना हो। कोरोइड की बात करें, ब्लैक कोटिंग होती है इसकी, और क्या काम करती है? इसको एब्सॉर्ब करती है लाइट को ताकि वो रिफ्लेक्ट ना हो। पिगमेंट सेल एब्सॉर्ब लाइट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम द बीइंग रिफ्लेक्टेड। फंक्शन ऑफ कोरोइड इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड टू प्रिवेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये इसका मेन काम है, नोट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट इसका मेन है हमारे पास, ये पॉइंट मेन है। ठीक है, आप करेंगे सिलेरी बॉडी, बिल्कुल आसान है ये भी सिलेरी बॉडी। दीज आर अटैच टू कोरोइड एंड प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ सिलेरिया एंड कोरेनिया, वहाँ पर ये उपस्थित होती हैं हमारी। जो हमारा सिलेरिया और कोर्निया का जो जंक्शन होता है, देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए जहाँ पे ये जंक्शन है हमारे पास सिलेरिया और कोरोइड का, वहाँ पे ये उपस्थित होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट ऑफ सिलेरी मस्कल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सिलेरी बॉडी इज अटैच टू द लेंस एंड होल्ड इट्स इन पोजिशन। इट्स फंक्शन, अब ये मेन है इसका फंक्शन क्या है? टू चेंज द शेप ऑफ लेंस बाय कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन ऑफ द मसल्स। अब ये देखिए आइरिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी आंखों का। आइरिस जो है हमारा कोर्निया के थोड़ा सा साइड में होता है, बराबर में होता है आइरिस। और आप फिगर वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, हम दिखा भी देते हैं आपको। आइरिस हमने शुरू में देखा था कहाँ पे होता है, ये देखिए आइरिस दिख रहा है हमारे पास, यहाँ पे आइरिस होता है। तो काम क्या है इसके? इट इज मस्कुलर पिगमेंटेड एंड ओपेक डायफ्राम विच हैंग्स इन द आई बॉल इन फ्रंट ऑफ लेंस। कहने का मतलब ये सर्कुलर डायफ्राम होता है कोर्निया के पीछे, सर्कुलर डायफ्राम होता है कोर्निया के पीछे। इट हैज ए सेंट्रल होल नोन एज प्यूपिल ऑफ द आई, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। इसका एक सेंट्रल होल होता है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं। आइरिस कंटेन द पिगमेंट दैट डिटरमाइन द कलर ऑफ द आई, ये कलर के बारे में हमें जान। इट इज स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। इट हैज टू टाइप ऑफ मस्कुलर, सर्कुलर एंड रेडियल मस्कुलर। द मूवमेंट ऑफ दीज मस्कल कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। पिगमेंट इन आइरिस गिव द कलर टू द आइज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कलर देता है आंखों को। आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आइज बाय कंट्रोलिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। तो यदि आपने कई बार देखा होगा, जैसे हम अंधेरे कमरे से बाहर क्यों जाते हैं तो हमें थोड़ी देर दिखाई नहीं देता, ऐसे जब हम प्रकाश से अंधेरे में होते हैं तो हमें कमरे में दिखाई नहीं देता थोड़ी देर के लिए, लेकिन धीरे धीरे हमें सब दिखाई दे जाता। तो ये सारा किसका काम है? आइरिस और प्यूपिल का काम है, क्योंकि ये प्रकाश की लाइट को कंट्रोल करती हैं। अब थर्ड पार्ट हमारे पास इसका इनर लेयर। इनर लेयर हमारे पास किसकी होती है? फोटो रिसेप्टर सेल होती हैं,
और फोटो सेंसिटिव एलिमेंट होते हैं। 2 पॉइंट होते हैं, फोटो रिसेप्टर और फोटो सेंसिटिव एलिमेंट होते हैं। और इसके पार्ट क्या क्या हैं ध्यान से देखिए। एक तो रेटिना है सबसे पहला हमारा, सबसे जो अंदर वाली पार्ट है वो क्या होती है, रेटिना, इनर मोस्ट लेयर, नोट कर लीजिए रेटिना। देखिए कॉर्निया आ गया, इसके बाद कंजक्टिविटा आ गया, फिर इसके बाद चोरोड आया, और फिर क्या है हमारे पास रेटिना आता है। ठीक है ना। तो रेटिना क्या है, इनर मोस्ट लेयर है हमारी, और रेटिना कंटेन्स हाईली स्पेशलाइज्ड फोटो रिसेप्टर, नर्व सेल्स, rods or cones. Each bile has 125 millions of rod cells and 7 millions of cone cells. Small depression in retinal wall is called fovea centrates, which contain only cone cell. Fovea centrates is highly sensitive to lights and form magnified image and gives sharp and acute vision. तो यहाँ से बनता है हमारी आंखों का विजन। ऑप्टिक नर्व एंटर रेटिना एट ए पॉइंट कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, यानी कि ऑप्टिक नर्व एंटर रेटिना एट ए पॉइंट कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। इट डज नॉट कंटेन एनी रोड और कोन्स। इट इज लीस्ट सेंसिटिव टू लाइट एंड फॉर्म्स नो इमेज व्हेन लाइट फॉल ऑन दी ब्लाइंड स्पॉट। इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे कम सेंसिटिव पार्ट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। रोड सेल, रोड्स आर सेंसर फॉर परसेप्शन ऑफ ब्लैक टू वाइट शेड्स। नाइट विजन इज ऑलमोस्ट रोड विजन, आंखों रात को हम देखते हैं। इट फंक्शन इन डीम लाइट, डीम लाइट में भी काम करता है। कंटेन ए फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स, रोड्स और फॉर्म ए विटामिन ए, और विटामिन ए से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए आंखों के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है यदि आपकी आंखें कमज़ोर हों। अब कोन सेल्स आर सेंसर फॉर परसेप्शन ऑफ कलर, ये कलर को परसेप्ट करती हैं। फंक्शन इन ब्राइट लाइट एंड डिफ्रेंशिएट कलर, कलर के बारे में डिफ्रेंशिएट कर देती है। कंटेन ए फोटो सेंसिटिव पिगमेंट, आइडोपिसन, आई लेंस एंड चैम्बर्स। आप करते हैं आई लेंस क्या होता है, इट इज ए लार्ज फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स फिब्रस क्रिस्टलाइन बॉडी सिचुएटेड बिहाइंड द आइरिस। आइरिस के बाद आता है इसका नंबर। लेंस इज इनक्लोज्ड इन ए ट्रांसपेरेंट इलास्टिक कैप्सूल। देखिए आपको दिखा देते हैं लेंस, ये देखिए लेंस दिख रहा है ना आपको, ये लेंस है हमारे पास जो बड़ा ही सेंसिटिव होता है। लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। Lens is enclosed in a transparent elastic capsule. Ciliary muscles control the thickness of the lens and its power of the accommodation. Ciliary muscle जो है इसका controlling authority है। It forms the image of the object on retina. Lens separate the eyeballs into 2 chambers. 2 चैम्बर बनते हैं इसके। एक तो एक्वस चैम्बर, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, जहाँ पे हमारी प्यूपिल होती है, कॉर्निया होता है ना, उसी कॉर्निया के नीचे, और प्यूपिल जहाँ पे होता है वहाँ पर जो है एक्वस चैम्बर होता है हमारे पास। एक्वस ह्यूमेर भी बोलते हैं हमारे पास, और या विट्रोस चैम्बर बोलते हैं एक्वस चैम्बर। इट इज़ अ स्मॉल फ्लूइड फिल्ड चैम्बर बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। लेंस के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस चैम्बर। देख लीजिए यहाँ पे एक्वस चैम्बर, ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये फ्लूइड है, ये एक्वस चैम्बर होता है हमारे पास। It is filled with aqueous humor containing amino acids, glucose, ascorbic acid, hyaluronic acid, and respiratory gases. Aqueous humor nourishes the lens and cornea and refract light rays to focus on retina. अब vitreous chamber देखिए, it is a larger fluid filled chamber between the lens and retina. It is filled with
ग्लूटेनोस विट्रस humor containing salts and mucoproteins. It supports retina and refract light to focus on the retina. तो ये था हमारे पास आँखों के बारे में विशेष चैप्टर आपके लिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे पास एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो मेन पॉइंट हमारे पास इसमें क्या हुआ, इट इज़ ए पिगमेंट कंटेन्ड इन आइरिस विच डिटरमाइन द कलर ऑफ द आइज़। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास रहेगा जो हमारी आँखों की डिसीज होती हैं, इनके डिफेक्ट ऑफ विजन होती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी हाजिर होंगे आपके लिए। तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।